So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 8 and are going to start its new and the very first exercise, that is exercise 8.1, and going to do its question first, second, third, fourth and fifth. Okay, so let's go. देखो क्वेश्चन फर्स्ट में अपने को क्या दे रखा है, इन यहाँ पे डी यहाँ पे ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्या दे रखा है अपन को एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें बी जो है बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और अपन को क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो 24 है और बी सी जो है वो 7 है, मीन्स इस टाइप का ट्राइंगल है। तो पहले तो अपन क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे उसकी पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपनी हाइपोटेनस क्या आ गई 25 सेंटीमीटर है ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर इससे ये आ गया 6√625 आ गया। तो अपने पास हाइपोटेनस क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। तो देखो साइन ए कॉस ए निकालना है, इट मीन्स अपन से पूछा है एंगल ए के अकॉर्डिंग, है ना। क्या अपन को एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालना है। देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग अपन को निकालना है, मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग निकालना होता है परपेंडिकुलर और बेस उसके अकॉर्डिंग होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स है अपने पास 25, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होगी वो अपन को एंगल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। देखो एंगल ए है, इट मीन्स ये जो होगी वो होगा परपेंडिकुलर और ये होगा इसका बेस। ओके, तो देखो साइन, देखो अब मैंने आपको बताया था कि साइन कैसे निकलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। लास्ट वीडियो जाके देखना, मैंने सब अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर करा है उसके अंदर क्या कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो क्या हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर क्या है अपने पास बी सी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी माय मिस्टेक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी। तो क्या हो गया अपने पास 7/25 साइन ए की वैल्यू। कॉस ए भी ऐसे निकलेगा, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है अपने पास ए बी, हाइपोटेनस है ए सी। तो क्या हो गया अपने पास 24/25। ओके, अब साइन सी, देखो अब साइन सी के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन सब ना। देखो साइन ए के अकॉर्डिंग जो था वो 7 जो था वो परपेंडिकुलर था और 24 बेस था। अब साइन सी में क्या, जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, मीन्स ये वाली जो साइड हो जाएगी 24 सेंटीमीटर वाली वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हो जाएगी बेस। ओके, तो देखो साइन सी क्या होता है अपने पास, साइन की वैल्यू तो वही रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस परपेंडिकुलर चेंज हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बस जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई। तो क्या आ गया अपने पास 24/25, और कॉस सी क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो क्या आ जाएगा 7/25। ओके, आइए आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जस्ट परपेंडिकुलर और बेस को अपन को पहचानना है एंगल के अकॉर्डिंग, और जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला वो उसके अंदर पुट करना है। ओके, देखो अब देखते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन। इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। क्या है अपने पास, ये अपन को एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर अपन को tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है ना। देखो पहले तो अपन को ये वाली साइड मिसिंग है, तो ये निकाल लेते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस cot r की वैल्यू अपन को निकालनी है। ओके, तो देखो tan p अपने पास, tan p बोला है मतलब p एंगल है अपने पास ये वाला, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। देखो tan कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो अपन को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड मतलब 5, और बेस क्या होगा अपने पास 12। ओके, तो क्या हो गया अपने पास tan p 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 हो गया, है ना। अब cot r, अब r अपन को ये r वाला एंगल जो है वो ये है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा 12, और बेस क्या हो जाएगा 5, और कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है अपने पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 5/12। अब अपन को निकालना है क्या है tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों को सेम से माइनस करेंगे, मीन्स अपन 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो अपने पास tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या हो गई 0। ओके, तो आइए आपको समझ आया होगा, ये बहुत सिंपल सा था। पहले जो अपन को मिसिंग साइड थी वो अपन को पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी थी, फिर tan p और cot r की वैल्यू निकालो एंगल के अकॉर्डिंग, और इस जो अपन से पूछा उसके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। ओके, अब देखते हैं अपन थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है अपन को, साइन ए की अपन को वैल्यू दे रखी है और कॉस ए और tan ए निकालना है।
क्या अपन को साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और कॉस ए और tan ए की अपन को वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा है। देखो साइन ए अपन को क्या दे रखा है 3/4। आप इसको 3k या 3x भी लिख सकते हो, नहीं तो आप कुछ वेरिएबल नहीं भी लगा के आप सिंपल 3/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट में जाके जो वेरिएबल है वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आप सिंपल इसको 3/4 भी लिख सकते हो। मैंने 3k/4 के लिखा है। तो देखो अपने पास साइन ए का रेशियो क्या हो जाएगा 3k/4 अपन को पता है कि साइन के मतलब साइन निकलता कैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से। तो अपन लिख सकते हैं कि 3k/4 किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3k और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 4k, क्योंकि साइन ए का रेशियो क्या होता है मतलब साइन ए किसके रेशियो से निकलता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो से निकलता है, और उसका रेशियो क्या है 3:4 का रेशियो है। मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगी 3 जब भी वो ऊपर है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 4 इसलिए वो नीचे है। ओके, तो अपन ने मान लिया कि 3k और 4k हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो जो बची हुई साइड है ए बी अपन ने वो निकाल ली, मीन्स जो बेस है अपन ने वो निकाल लिया। क्या आ जाएगा अपने पास √7k। ओके, अब बहुत सिंपल हो गया, तीनों साइड अपन को पता है। अपन को सिंपल कॉस से और tan a की वैल्यू निकालनी है। कॉस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है अपने पास √7, हाइपोटेन्यूस है 4, तो √7/4 k से k तो कैंसिल हो ही जाएगा, मैंने आपको बोला था पहले, है ना। और tan a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है अपने पास 3, बेस है √7, तो 3k अपॉन √7 के, तो k से k वापस कैंसिल, 3/√7 है अपने पास आंसर आ गया। ओके, तो आई आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा है। जिस भी रेशियो मतलब जो भी अपन को एंगल दे रखा है, जरूरी नहीं साइन हो कॉस tan कुछ भी दे रखा है, जो भी उसका रेशियो होता है उससे उसको कंपेयर करो जो रेशियो गिवन है, और जो ऊपर वाली वैल्यू वो ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल। ओके, और आप के लगाओ नहीं लगाओ, कोई वेरिएबल लगाओ नहीं लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल 3/4 भी रख सकते हो उसको। ओके, क्योंकि वेरिएबल वैसे भी लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है अपन को कि गिवन 15 cot A = 8, साइन ए और sec A की वैल्यू निकालनी है अपन को। क्या 15 cot A अपन को दे रखा है 8, तो 15 जो है वो cot के मल्टीप्लाई में है, तो अपन इसको डिवाइड में भेज सकते हैं। तो अपने पास cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास आ जाएगी cot A की वैल्यू 8/15। ओके, cot A की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8/15। तो देखो कॉट ए, अब देखो कॉट ए होता है किसके इक्वल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, मीन्स जो बेस की वैल्यू हो गई वो तो 8 हो गई, और हाइपोट और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। हाइपोटेन्यूस निकालो, हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा अपने पास 17k, है ना। अब यहाँ वापस अपन के ले नहीं ले एक ही बात है, अपन को निकालना है साइन ए sec। साइन ए क्या होता है BC/AC मतलब 15/17 के, तो के से के कैंसिल, क्या आ गया आंसर 15/17। sec ए क्या होता है अपने पास रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस है AB, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 17/8, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 17/8। वापस वही कैसे के कैंसिल। ओके, तो आइए आपको समझ आ रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चन 15 में क्या दे रखा है अपन को दे रखी sec थीटा की अपन को वैल्यू दे रखी 13/12। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अपन को वैल्यू निकालनी है। मीन साइन कॉस tan cosec और cot, sec के अलावा जो बचे हुए हैं क्या साइन कॉस tan और cosec और cot, अपन को इन सब की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो sec की अपन को वैल्यू दे रखी है जो कि है 13/12। तो अपन को पता है sec निकलता किससे है बेस अपॉन हाइपोटेनस से, तो अपन बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। तो इससे अपन पहले परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर क्या आ गया अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से 5k। ओके, परपेंडिकुलर क्या आ गया अपने पास 5k। अब बस सिंपल हो गया, अपन को तीनों साइड पता चल गई ट्रायंगल की, तो अब निकाल लो बचे रेशियोज। सबसे पहले निकालते साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो गया 5/13, परपेंडिकुलर 5 है हाइपोटेनियस 13 है, तो क्या हो गया अपने पास 5/13। ओके, फिर कॉस की वैल्यू, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं तो आप कॉस की डायरेक्ट अपन सेक से भी निकाल सकते हैं। अपन को पता है कि अगर सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या होगा सेक का उल्टा। देखो सेक की वैल्यू क्या है अपने पास 13/12, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13। ओके, फिर tan की वैल्यू अपन किससे निकाल सकते हैं, अपन इन दोनों से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट रेशियो को पुट करके भी निकाल सकते हो। तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। और कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। और कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5। ओके, तो आइए आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। जस्ट अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले वो पता होना चाहिए कौन सा रेशियो
साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग निकलता है। ओके, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।